नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का कार्यक्रम और विशेष बनाने जा रही हूं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चुनावों को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं चुनावों को लेकर क्यों बात करने जा रही हूँ। अरे दरअसल जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि नेताओं की भीड़ जो है वो माँ बगलामुखी के मंदिर में उनके पीठ में जरूर लग जाती है। अब क्यों लगती है इतनी भीड़ वहां पर? चुनाव से माँ बगलामुखी का क्या नाता है? आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ जो मेरे खास मेहमान हैं, आज उनसे कई अनसुलझे सवालों का मैं जवाब लेने जा रही हूँ। मेरे साथ यहाँ पर माँ बगलामुखी के परम साधक महाराज भरत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। जय माई की महाराज श्री। महाराज श्री, आज मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे मैंने शुरुआत की कि जैसे कई राज्यों में अब चुनाव आने वाले हैं, चाहे हम बिहार की बात कर लें, बहुत से राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं तो माँ बगलामुखी के पीठ में, उनके मंदिरों में बड़े बड़े नेताओं की भीड़ लग जाती है। तो क्या माँ चुनाव जिताने का भी कार्य करती हैं? जी, अच्छा। सत्ता की देवी है। जिसको सत्ता चाहिए, समस्त नेता सुने। जो सरपंच का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, नेताओं से बेहतर भगवती को कौन जानता होगा। दो की खास है देवी, एक सत्ता की और एक बिजनेसमैन की। और सबसे ज्यादा चाहे पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, बॉलीवुड वाले हो, हॉलीवुड वाले हो, ये सबसे ज्यादा भगवती की शरण में। तो आपने कहा कि राजनीति की देवी, सत्ता की देवी है बगलामुखी। दतिया में भीड़ लगती है। हर व्यक्ति चाहे MP MLA का चुनाव लड़ना हो, भगवती का अनुष्ठान कराता ही है। अच्छा। ये सत्ता की कुर्सी की देवी है। जिसको कुर्सी चाहिए, जिसको पद चाहिए, जिसको प्रतिष्ठा चाहिए, जिसके चुनाव में जीतना है, जिसे स्वाभाविक सी है कि वोट मिले और शत्रु परास्त हो। दो ही व्यक्ति चाहता है नेता, दोनों चीजें होती। शत्रु बाधा दूर होती है, वोट मिलते हैं। ये सत्ता की नंबर 1 कुर्सी देने वाली है देवी। ये सब नेताओं को पता है। क्या जितने भी नेता आपके पास आते हैं महाराज श्री, क्या नेता चुनाव जीतने के लिए किसी तरह का तंत्र मंत्र भी आपसे करवाते हैं, या फिर माँ बगलामुखी के पीठ में वो जाते हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए ताकि बस उन्हें कुर्सी मिल जाए? आते हैं, जरूर आते हैं, बुलाते भी हैं। जितने हेडक्वार्टर्स हैं, दिल्ली हो, मुंबई, आते हैं और उनके लिए अनुष्ठान होता है। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में काफी नेताओं का अनुष्ठान हुआ, विजयी हुए। अच्छा। हाँ, कथा में भी आते हैं मेरे। अच्छा। बुलाते हैं, जाते हैं। बगलामुखी का अनुष्ठान तंत्रोक्त अनुष्ठान होता है और लगभग एक नेता के लिए 20-20 दिन का अनुष्ठान चलता है। 20 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 11 दिन। कितने लोग हैं और वो चुनाव लोकसभा या विधानसभा का, किसका? संख्या पे आधारित होता है तंत्र कि कितना हमें प्रयोग करना है। अच्छा। ये तो नेताओं की बात हो गई। प्रत्येक नेता, आप ये समझें कि बगलामुखी की शरण में प्रत्येक नेता जाएगा ही। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, यूपी का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, ऑल ओवर इंडिया में कहीं का चुनाव हो, जो भी कैंडिडेट होगा, चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति होगा, वो बगलामुखी के शरण में जाएंगे ही। बिना वहां गए सत्ता मिल ही नहीं सकती। ये सत्ता की देवी है, सिंहासन की देवी, राजनीति की देवी है। ये भूचाल लाने वाली देवी है, शत्रु को परास्त करने वाली देवी है। जब इसका तंत्र चलता है तो बड़ी बड़ी पार्टियां धराशायी हो जाती हैं, और जिसकी तरफ ये हो गई तो भूचाल ला करके पूरी जनता को एक तरफा कर देती है। मैंने सरपंच से लेकर के सांसद तक के कई लोगों को, कैंडिडेट को मेरी भगवती ने जिताया है। मैं स्वयं उनके लिए रात्रि में बैठा हूं। ये तो नेताओं की बात हो गई। दूसरी बात होती है बिजनेसमैन। देखिए, शत्रुओं का खतरा बिजनेसमैन को भी है, पॉलिटिशियन को भी है,
जिसके बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं उसको भी है। तो ऐसे लोग भगवती की शरण में जाएं जिनके ज्यादा शत्रु हैं, जिनके बड़े बड़े पेट्रोल पंप हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ऐसे लूटमार का खतरा, इन चीजों का खतरा, तंत्र का खतरा, कई लोग पागल कर देते हैं इन्हें, कई लोग तंत्र बाधा कर देते हैं। ऐसे लोगों को भगवती की शरण में जाएं, जुड़ करके रहिए। आप नेता लोग जुड़ करके भगवती से रहें, चाहे वो सरपंच का ही चुनाव लड़ रहे हैं, एमपी, एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर तो अलग है सब। अभी इस पॉडकास्ट के बाद मैं दिल्ली के बहुत बड़े नेताजी हैं, नाम नहीं लूंगा, मिलने जा रहा हूं। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भगवती से कहिए हमारा भी कल्याण करें। बोलो स्वयं कहिए, मैं आऊंगा जो भी कहना। बहुत बड़े नेता, बहुत ही बड़े, मैं जा रहा हूं। तो ये जितने भी अधिकारी वर्ग हो, बिजनेसमैन हो, नेता हो, ये सब लोग भगवती के शरण में जाइए। कलयुग में साक्षात देवी है, क्यों भटक रहे हो भैया? जब भगवती है उनके शरण में जाइए, और एक ही छत, एक एक के शरण में जाने से आपको सब मिल रहा है, तो भटक क्यों रहे हो आप? शरण में जाए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। माँ भगवती के कितने प्रकार के अनुष्ठान होते हैं महाराज? माँ भगवती का अनुष्ठान आप क्या चाहते हैं? जैसे मेरे पास आप आए, कई लोग प्रश्न आते हैं कि महाराज जी हमें साधना करनी है, तो मैं कहता हूं कि अगर प्रॉब्लम चल रही है, कोई तंत्र बाधा आपके घर में है, या कुछ भी आपको कराना है, तो या आप गुरु से करा लो, साधकों से, फ्रॉडों से नहीं, ओरिजिनल जो साधक हों उनसे आप करा लो, या तो आप खुद कर लो। इसके मार्ग दो हैं। साधना तो रात्रि में ही होती है, और प्रयोग भी रात्रि में होते हैं। 365 दिनों में 300 दिन मेरा जागरण होता है। अच्छा भाई अपने हैं, कह दिए महाराज जी संकट है, कोई कोमा में चला गया, उसके लिए बैठो रात भर। कोई रोड पे आ गया, उसके लिए रात भर बैठो। कोई कहता मेरे पीछे शत्रु पड़े हैं, कोई ये पड़ा है, कोई वो पड़ा है। दिल्ली में कई घटनाएं हुई, अभी गोलीकांड हुआ था ना, आपने न्यूज में देखिएगा, गोलीकांड हुआ था। भगवती ने जाकर के 24 घंटे के अंदर उस शत्रु सरेंडर किए थे। पीतमपुरा में हुआ था गोलीकांड, प्रत्यक्ष अभी की घटना बता रहा हूँ। भगवती का चमत्कार है सर। सब जेल में है, स्वयं चले गए थे, हमें जेल में डाल दो। फिरौती 25 करोड़ की अभी घटना है। दूसरी घटना यमुना पार की अभी की, जो दास ने सेवा मिली थी मेरी, भगवती ने किया। दास स्वयं बैठता था, 3 महीने से व्यक्ति परेशान था, बहुत बड़ा कारोबार है, गैस और है यही, जिससे आप भोजन बनाते हो उसका, इसमें गैस भरी जाती है, वो बनाता है वो। 3 महीने से पुलिस हरियाणा और दिल्ली दोनों के पीछे सेटिंग बना करके गुंडों के साथ पड़ी थी। कामाख्या गया, सब जगह गया, बड़े बड़े लोगों से मिला, सभी ने लूटा। मेरे पास किसी ने बताया होगा, वो घटना के बाद आया महाराज जी, मैं बोला 3 महीने भटके हो, सब जगह घूम लिए, सब फ्रॉडों के चक्कर में पड़ गए ना, अब तुम ओरिजिनल आए हो। बोला मैं यही हूँ। बोला कुछ करिए। अब मैं नहीं, मेरी भगवती करेगी। दूसरे दिन अपने घर चला गया, घर में है अपने, सब कुछ शांत। दूसरे दिन सब कुछ शांत, हमारे आचार्य लोग सब साथ में थे। एक कार्यक्रम राजेंद्र नगर में हुआ था। अच्छा, जब उस समय वही था। तो ये भगवती जो है अनुष्ठान रात्रि में इसका होता है। इसका अनुष्ठान 1% भगवती ही ना चाहे तो ना हो, माने माई ही चाहे तो ना होगा। 99% यह प्रयोग इसका अगर हुआ तो 100% कार्य सिद्ध होगा। ये ब्रह्मास्त्र है, छिन्न भिन्न शत्रुओं को करने वाली है और सब कुछ आपको दिलाने वाली है। रात्रि में अनुष्ठान होता है। 2 मार्ग है, दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग। मेरा मार्ग दक्षिण मार्ग है, क्योंकि मेरी पीठ, मैं जहां से दीक्षित हूं दतिया से, दक्षिण मार्ग से वो चीजें होती हैं, सब कुछ संभव है जी।
तो देखिए, अगर आप राजनीति में हैं या फिर आप अपने बिजनेस में बिल्कुल डाउनफॉल देख रहे हैं, तो उसका भी आपके पास हल है। इसमें भी आपको राहत मिल सकती है। कैसे, ये हमने इस कार्यक्रम में आपको बता दिया। आप चाहें तो ये साधना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए गुरु दीक्षा बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। फिर मुलाकात होगी आपसे, फिर खास विषय पर चर्चा करेंगे। जय माई की। जय माई की।